द इक्वेशन cos p minus 1 x square plus cos p x plus sin p is equal to 0 where x is a variable with real roots. Then the interval of p may be any one of the following. Now अब हमें क्या है कि हमें इस गिवन है कि इसके रियल रूट्स होने चाहिए. तो रियल रूट्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन के लिए d की वैल्यू क्या जाती है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ऐसा आएगा cos स्क्वायर p माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ p माइनस 1 इंटू साइन p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है. नाउ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos p माइनस 1 इंटू साइन p. तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से क्या जाएगा, cos स्क्वायर p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. तो वी नो cos स्क्वायर की p की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 के इक्वल और ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0. नाउ सिमिलरली अगर हम देखें तो क्या होगा, दूसरी वैल्यू क्या है 4 इंटू कॉस पी माइनस 1 इंटू साइन पी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर p क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. cos p की वैल्यू क्या होगी, cos p होता है माइनस 1 टू 1. तो cos p माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलवेज लेस देन 0. तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है. तो अगर इस पूरा मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब जब साइन p क्या होगा पॉजिटिव होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा. तो हमारा जो d ग्रेटर देन 0 होगा. तो इट मींस साइन p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये तो सॉल्यूशन होगा ही होगा. तो साइन p इज ग्रेटर देन 0 वाला सॉल्यूशन तो होगा ही होगा. तो इट मींस p की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, p इज फ्रॉम, और ये क्या है इक्वल टू 0 भी हो सकता है. साइन p है जो, तो p की वैल्यू क्या जाएगी 0 टू पाई, ये तो आ ही जाएगी. ठीक है ना. उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो cos स्क्वायर p की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 टू 1 होनी चाहिए. तो इट मींस कि जो 4 ऑफ cos p माइनस 1 है और sin p इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 से और 0 या 0 से और मतलब 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है. तो लेट से अगर क्या है हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन क्या है, 0 से 2 पाई, माइनस पाई से 0, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और 0 टू पाई. तो अगर हम देखें तो 0 टू पाई में क्या है, एक हमारा एंगल आ रहा है 3 पाई बाई 4. माइनस पाई से 0 में एक हमारा एंगल आ रहा है माइनस पाई बाई 4. माइनस पाई बाई 2 से पाई में भी, पाई बाई 2 में भी एक एंगल आ रहा है माइनस पाई बाई 4. और 0 से पाई में वो एंगल नहीं आ रहा है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस जो फंक्शन है इसका टाइम पीरियड क्या होता है cos p का 2 पाई. तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या डिफरेंस 2 पाई. तो हम 3 पाई बाई 4 के लिए चेक करते हैं कि वैल्यूज क्या आती हैं इस फंक्शन की. ठीक है. तो 3 पाई बाई 4 के लिए ओके. तो 3 पाई बाई 4 के लिए इस साइड में क्या जाएगा, ये जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर. तो माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर p. ये होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू cos p माइनस 1. इट मीन्स माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1. साइन 3 पाई बाई 4 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2. तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इस साइड में तो आ गया माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू, ये क्या होगा माइनस 1 माइनस रूट 2. तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 और अपॉन में भी आ जाएगा रूट 2 और इंटू क्या यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस. तो अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस रूट 2. तो इनडायरेक्टली वी कैन क्लियरली सी कि क्या है, ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 1 बाय 2 क्या है, इस लेस देन है 2 इंटू 1 प्लस रूट 2. तो मीन्स क्या होगा, 3 पाई बाई 4 इज p इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज नॉट पॉसिबल. p इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज नॉट पॉसिबल. तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अगर हम देखेंगे तो, अगर 3 पाई बाई 4 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 भी पॉसिबल नहीं होगा. तो p इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 भी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो ये दोनों एंगल्स हमारे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे. तो सिमिलरली अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन कैंसिल, थर्ड ऑप्शन कैंसिल, बचा क्या ओनली फोर्थ ऑप्शन. और हमने अभी देखा भी सही कि 0 से पाई के लिए क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन